जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। क्या वाकई में हम में से किसी को ऐसा लगता है कि मंदिरों की बराबरी किसी और उपासना स्थल से, मैं धर्म स्थल तो नहीं कहना चाहता, और धर्म स्थल इसलिए भी नहीं कहना चाहता क्योंकि सामने वाले तो आपको न धर्म मानते हैं न रिलीजन मानते हैं। कुछ समय पहले हमारे साथ में एक कार्यक्रम किया था, डॉक्टर शैलेंद्र जी दिल्ली में निवास करते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम उनके साथ में हुआ और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने लिया कि वो आपको हिंदुइज्म कहते हैं, सिखिज्म कहते हैं, बौद्धिज्म कहते हैं, जैनिज्म कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है क्रिश्चियनिज्म? क्या आपने कभी सुना है इस्लामिज्म? नहीं। वो मार्क्सवाद की तरीके से, लेनिनवाद की तरीके से आपको हिंदूवाद बना के रखते हैं और हम बड़े प्रेम से उन्हें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कह के संबोधित करते हैं। क्या वाकई में हमें लगता है कि भारतीय धर्म शास्त्रों की तुलना किसी भी आसमानी किताब से की जा सकती है? क्योंकि उस तुलना में फिर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या वो हर एक बात उसमें समाहित होती है? आचार्य विनोबा भावे ने भी कुछ पुस्तकों का सार दिया है, लेकिन उसमें से अगर ढूंढ के देखेंगे तो पता लगेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां करी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महापुरुषों का कद छोटा हो जाता है, लेकिन हाँ, उन गलतियों के कारण से हमारी संभावनाओं पे कभी कभी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और वो प्रश्न चिन्ह हमें निकालने की जरूरत है। कर्नाटक से एक आवाज आ रही है। आवाज ये है कि हिंदू धर्म के जो स्थल हैं यानी कि मंदिर, वहां पर इस्लाम से संबंधित या किसी मुसलमान व्यक्ति को कोई ठेला, कोई पूजा पाठ की सामग्री, ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, नहीं दी जाएगी। अब सेकुलर लोगों का बवाल तो मचना तय है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के कारण से अपना घर चला पा रहा है तो आपको समस्या क्या है? आप सबको एक निगाह से क्यों नहीं देखते? हर कोई व्यक्ति किसी माँ के गर्भ से, उसकी कोख से ही तो पैदा हुआ है। अगर वो कोई व्यक्ति भगवान की संतान है तो भगवान तो सब जगह है, कंकर कंकर में शंकर है। ऐसे में आप ये करते हैं तो गलत क्यों करते हैं? अब गलत क्या है, गलत कौन है, गलत कब से हो रहा है, और जब सही करने की कोशिशें हो रही हैं तब रुकावटें किस तरीके से आ रही हैं? आवाज कर्नाटक से आई है, लेकिन यह आवाज केवल कर्नाटक की नहीं है, पूरे भारत की है। और इस आवाज के साथ में इसका इतिहास क्या है, उन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वाकई में बात यही है कि हिंदू धार्मिक त्योहारों, उत्सवों और कर्मकांडों में भागीदारी की जिद कुरान की बेअदबी है। अब ये कुरान की बेअदबी कैसे, आइए इस बारे में चर्चा करें। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारा अगर सभी नोटिफिकेशंस आप चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर एक्टिवेट करें, और अगर आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग जरूर कीजिएगा। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जम्बू द्वीप टॉक को सुनने वाले सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं, और स्मरण रहे ये महिषासुर का मर्दन करने के लिए देवताओं के अंश से प्रकट भगवती जगदम्बा दुर्गा के आराधना के 9 दिन हैं। और रामनवमी उन भगवान राम का जन्म है, अवतरण है, अवतार है, जिन्होंने धनुज दलन के लिए ही जन्म लिया। बहुत सुंदर तो आप दीदी, आपने सबको बिल्कुल सही बधाई। बात कही है। धनुष दलन के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताता चलूं क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है ये दूज के दिन प्रसारित हो रहा है, और मैं आपको दर्शकों को ये बताता चलूं कि इस नवरात्रि में हम भगवान श्री राम के अलग अलग पक्षों पर कई कार्यक्रम करने वाले हैं। तो न्यूनतम हम कोशिश करेंगे कि 9 दिनों में हम 5 कार्यक्रम भगवान श्री राम के ऐतिहासिक पक्ष, उनके एकेडमिक पक्ष, उनके योद्धा पक्ष, उन पर लगे हुए आक्षेप, उनका राम और रामत्व, इसकी उपयोगिता, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आपको जम्मू टॉक्स में दिखने वाले हैं। खैर, आज का विषय दीदी जी आपके हाथों में। देखिए, ये जो विषय शुरू हुआ है कर्नाटक वाला, शुरू हुआ हिजाब से।
फिर अभी मैंने व्हाट्सएप में एक खबर पढ़ी कि पेजावर मठ के स्वामी जी के पास ख्रिस्त पंथी यानी क्रिश्चियंस और स्वयं को इस्लामिस्ट बताने वाले मुनाफिक यानी बनावटी यानी कि कपटी यानी कि सूडो मुसलमान लोग गए और क्या विचित्र वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब दिमाग दंग हो गया। और ये जाने वाले लोग कौन है? स्वाभाविक है उन दोनों समाजों के मुखिया लोग हैं, मुख्य लोग हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि जिन्होंने बाइबल तो पढ़ा ही होगा, जिन्होंने कुरान तो निश्चित ही पढ़ा होगा, न केवल पढ़ा होगा वरन स्वयं को अपने अपने समाजों में कुरान और बाइबल के एक्सपर्ट के रूप में पेश करते होंगे। तो ये पेजावर के स्वामी जी के पास करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करने गए। कुरान की बेअदबी, अभी मैं बाइबल पढ़ने जा रही हूँ, केवल कुरान पर हूँ। पेजावर के स्वामी जी को तो कुरान काफिर कहता है। काफिरों के धर्माचार्य के सामने तुम गिड़गिड़ाने गए हो। ऐसी कुरान की बेअदबी, और गिड़गिड़ाने क्यों गए हो? कि जो हिंदू तीर्थ स्थल है, हिंदू मंदिर हैं, त्योहार हैं, मेले ठेले हैं, धार्मिक उत्सव हैं, हमारे पर्व हैं, इनमें दावा कर रहे हैं कि हम कुरान को फॉलो करते हैं, दावा कर रहे हैं हम पैगंबर साहब को मानते हैं, दावा कर रहे हैं हम केवल अल्लाह को मानते हैं, दावा कर रहे हैं कि हम बेअदबी नहीं करते हैं, हम मोमिन हैं, और ये कह रहे हैं जी यहाँ पर हम दुकान लगाएंगे। और दुकान लगाने से जो दावा नहीं, निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बता रहे हैं पेजावर के स्वामी जी कि साहब हम दुकान लगाएंगे, हम आपका सामान बेचेंगे। स्वाभाविक है, हिंदू धार्मिक त्योहार है, उत्सव है, पर्व है, मंदिर है, तो हिंदू ही आएंगे, उनसे हम व्यापार करेंगे, सामान बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। और अभी ये जो आप लोगों ने बंदी कर दी है, इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप हमको ये दुकान लगाने का परमिशन। कुरान की, हे भगवान, ऐसी भयंकर बेहद। भारतीय संविधान आपको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अंग्रेजी में लिखा है, अब उसका अनुवाद करना है। मजहबी स्वतंत्रता नहीं देता है, ध्यान रखिए, रिलीजियस स्वतंत्रता नहीं देता है, लेकिन ट्रांसलेशन में सब घालमेल है। तो अब जो घालमेल है उसी के अनुसार भारत का संविधान आपको छूट देता है। आप चाहे तो इस्लाम मानो, चाहे तो बाइबल मानो, और चाहे तो हिंदू धर्म में वापस आ जाओ, लेकिन आप इस्लाम की बेअदबी कैसे कर सकते? इस्लाम में स्पष्ट कहा है एक अल्लाह ताला की ही उपासना वगैरह होगी, पूजा पाठ होगी, नमाज वमाज। लेकिन यहाँ तो मंदिरों में अल्लाह की पूजा तो नहीं हो रही। ये तो कहीं नारायण हैं, चतुर्भुज हैं, कहीं जगदम्बा हैं, कहीं कार्तिकेय हैं, कहीं गणेश हैं, कहीं हनुमान हैं, कहीं मीनाक्षी देवी हैं, कहीं साक्षात जगदम्बा पार्वती हैं, कहीं दुर्गा। इनके पूजा पाठ में शामिल होकर उनके उपासकों और भक्तों की सेवा करना, अभी मैं हिंदू दृष्टि, भारतीय दृष्टि से बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी कुरान की दृष्टि से बात कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, मैं इस्लाम नहीं कह रही हूँ, मैं शरिया नहीं कह रही हूँ, मैं हदीस नहीं कह रही हूँ, मैं केवल और केवल एक पुस्तक कुरान। क्योंकि इनका दावा है कि कुरान सीधे अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब के वो मतलब इन्फॉर्म किया, आयतों के रूप में उतरा। तो दिस इज अल्लाह ऑर्डेन्ड, गॉड ऑर्डेन्ड, दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम अल्लाह। और कुरान में साफ लिखा हुआ है कि इसके जो डूज एंड डोंट्स है, इसका पालन करना ही होगा,
अदरवाइज सीरियसली पनिशेबल ऑफेंस। और जो पनिशमेंट है वो भारतीय संविधान की दृष्टि से बारबैरिक है, इनह्यूमन है, लेकिन गॉड ऑर्डेन्ड है। तो उसमें साफ कह रहे हैं कि दूसरे देवी देवताओं के पूजा पाठ किसी भी रूप में सम्मिलित होना, शामिल होना शिर्क है, उनको शरीक करना शिर्क है। और हम लगातार क्या सुन रहे हैं कि साहब अमरनाथ की यात्रा में ये हिंदू तीर्थयात्रियों की मदद करते हैं, हमारा मीडिया बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहता। मैं अभी कुछ साल पहले कुंभ मेले में गई तो पता चला जी वहां भी तीर्थयात्रियों को ये तरह तरह के उनके जरूरी सामान बेच रहे हैं। हिंदू दृष्टि से तो ये घनघोर उल्लंघन है, ये बहुत प्रकार का उल्लंघन है, उस पर मैं बिल्कुल आज चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन अभी तो मैं केवल इस कुरान की दृष्टि से बात कर रही हूँ। तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा में किसी भी रूप में शरीक होना ऐसा है मानो हिंदू देवी देवताओं को अल्लाह के समतुल्य मानना। अब ये बात दूसरी है कि पैगंबर साहब का जब जन्म हुआ तो भी काबा में अल्लाह थे। अल्लाह सबसे बड़ा देवता हमारे महादेव है, मक्केश्वर महादेव है, जिनके मंदिर काबा का जीर्णोद्धार महाराज विक्रमादित्य ने किया था। लेकिन वहां तो 365 देवी देवता थे। तो पैगंबर साहब ने कुरान में लिखा है स्वयं सभी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक ही अल्लाह यानी महादेव जी का पूजन, उस शिलाखंड का, उस उल्का पिंड का पूजन चालू रखा। शेष को क्यों तोड़ा? नहीं, ये एक ही रहेगा, ऐसा उनका कहना है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, तो एक ही रहेगा। तो आप बाकी देवी देवताओं के पूजा में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये शिर्क गुनाह है। और शिर्क गुनाह हदूद गुनाह है, सीवियरली, इनह्यूमनली, बारबैरिकली पनिशेबल गुनाह है, हराम है ये। और हम क्या देखते हैं जी, हिंदू फिल्मों में ये सारे नाचते गाते हैं, देवी देवताओं के गीत गाते हैं, क्यों? 2 पैसा कमाने के। यहाँ जाके पेजावर के स्वामी जी के आगे ये हाथ जोड़ रहे हैं 2 पैसा कमाने के। तो भाई तुम्हारी कुरान में 2 कौड़ी की भी श्रद्धा है कि नहीं है? और श्रद्धा नहीं है तो भारतीय संविधान तुमको छूट देता है, तुम ईसाई बन जाओ, तुम जैन बन जाओ, तुम बौद्ध बन जाओ, तुम नास्तिक बन जाओ, तुम हिंदू घरों से ही तुम लोग गए हो, अपनी घर वापसी कर लो। तुमको हिंदू देवी देवताओं से वापस बहुत प्रेम हो गया है तो हिंदू सनातन धर्म में श्रद्धा व्यक्त करके सनातन धर्म में आ जाओ। किंतु यदि तुम ये शिर्क गुनाह करते हो तो तुम कौन हो? तुम मोमिन नहीं हो। अब हिंदू लोग कुरान में 2 ही कैटेगरी को जानते हैं, हिंदू लोग भी, अब ज्यादातर दुनिया के लोग 2 कैटेगरी जानते हैं, मोमिन और काफिर। मोमिन को आजकल ये लोग, पहले तो मोहम्मदन कहते थे, मोहम्मद के फॉलोअर को, मोहम्मदिया कहते थे मोहम्मद के फॉलोअर को, लेकिन इन लोगों को इन दोनों शब्दों में शर्म आने लग गई और इन लोगों ने अपने को मोहम्मदन कहना भी छोड़ दिया, मोमिन कहना भी छोड़ दिया, और अंग्रेजों ने इनको एक नया आइडेंटिफिकेशन दिया, मुस्लिम या मुसलमान। लेकिन कुरान 2 और कैटेगरी बताता है, और वो कैटेगरी में जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो है मुनाफिक। मुनाफिक कौन है? मक्कार मुसलमान, बनावटी मुसलमान, कपट करने का आचरण करता हुआ मुसलमान या मोमिन, या अंग्रेजी में मैं इसको कहती हूँ सूडो मुस्लिम्स। तो पैगंबर साहब कहते हैं ये आया है हदीस में, इब्न उबर, इब्न उमर मेरी समझ से एक खलीफा है या जो भी है, इब्न उमर ने कहा कि मैंने स्वयं
पैगंबर मोहम्मद के मुंह से सुना था। क्या सुना था? मक्कार उस भेड़ के समान है जो दो रेवड़ों के बीच आवारा घूमती फिरती। मक्कार मतलब मुनाफिक मुसलमान, सूडो मुसलमान, जो मुसलमान होने का, मोमिन होने का ढोंग तो करता है लेकिन उसका पालन नहीं करता, अपने मन के लिए मनमानी करता है। उस भेड़ के समान है जो दो रेवड़ों के बीच आवारा घूमती है। दो रेवड़ कौन है? एक हिंदुइज्म और एक कुरान। वह एक समय एक रेवड़ की ओर जाती है, दूसरे समय दूसरे रेवड़ की ओर। कहीं जाती है हाई कोर्ट कि मुझे हिजाब पहनना है, हिजाब भी कुरान में नहीं है, चर्चा ही नहीं है हिजाब की, मुंह ढकने का कोई विधान ही नहीं है। इस पर मेरे दो दो भाषण तो आप ही के यहाँ हुए हैं और 2 सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज। और कभी जाती है पेजावर के स्वामी जी के पास। तो ये कौन है? ये मक्कार भेड़े हैं। अब ये जो मक्कार लोग हैं, कुरान में मक्कारों का उल्लेख बहुत बार हुआ है। मैं इस पुस्तक से पढ़ रही हूँ, हदीस के माध्यम से इस्लाम का अध्ययन, राम स्वरूप जी ने लिखा है। रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने इसका अनुवाद किया है। इसके ऑथेंटिसिटी इस पुस्तक की ये है कि जब ये किताब सबसे पहले अंग्रेजी में छपी, अंग्रेजी में छप के 10-15 साल चली, लेकिन जब ये हिंदी में छपी तो बड़ा बड़ा बवाल हुआ। कैसे कैसे हुआ इतिहास में हम नहीं जा रहे, या एक लाइन में बता दे कि ये पुस्तक हिंदी में बाइंड होने के लिए गई एक मुनाफिक बाइंडर के पास, मुसलमान बाइंडर के पास, और उसने ले जाके अपने जहां भी दिखाया उखाया, फिर बड़ा हल्ला गुल्ला दंगा फसाद हुआ। फिर ये उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने इस पुस्तक के पब्लिकेशन को प्रतिबंधित कर दिया और पब्लिशर सीताराम गोयल जी के गिरफ्तारी की बात हुई, बड़ा बड़ा बवाल हुआ। और फिर ये मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने इस पुस्तक को छापने की अनुमति दी, कुछ सेक्शन हटा दिए। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सैंक्शनड मान्य ये पुस्तक है, इसमें किसी बहस की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा पक्ष स्वाभाविक है, यही मुल्ला मौलवी थे जो स्वामी जी के पास गए हैं। इन मुल्ला मौलवियों ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पूरी बहस की है और पूरी बहस करने के बाद इन अंशों से वो सहमत हैं। अतः इस किताब का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसलिए मैं चाहूंगी जो लोग इसको जिसको चाहते हैं, हदीस के माध्यम से इस्लाम का अध्ययन, रामस्वरूप जी, अनुवादक रामेश्वर मिश्र पंकज जी, और पब्लिशर है वॉइस ऑफ इंडिया, ये वाला यहाँ पर पब्लिशर है। तो इसके अध्याय 19 पृष्ठ संख्या 260 से मैं बोल रही हूँ। कुरान में मक्कारों का, मुनाफिक शब्द जो कुरान में आता है वो मुनाफिक, अनुवाद में मक्कार है। मैंने अनुवाद किया बनावटी मुसलमान, सूडो मुस्लिम, कपटी मुस्लिम, तरह तरह से। कुरान में मुनाफिकों का उल्लेख 25 बार हुआ है और उनके विषय में एक पूरा चैप्टर भी है जिसे सूरा मुनाफिकीन कहा जाता है। और पैगंबर साहब मक्कारों को बार बार जहन्नुम की धधकती ज्वाला का भय दिखलाते हैं। ये जो पेजावर के स्वामी जी के पास गए हैं, ये जो हाई कोर्ट गए हैं हिजाब मामले में, ये जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं हिजाब मामले में, ये जो अयोध्या का मुकदमा लड़े हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, ये भारत के दुनिया भर के वक्फ बोर्डों पर जो काबिज हैं, ये मुनाफिक हैं, मक्कार हैं, बनावटी हैं, सूडो मुस्लिम हैं। और पैगंबर साहब इनको जहन्नुम की धधकती ज्वाला का भय दिखाते हैं और मक्कारों को जहन्नुम के सबसे भयंकर जलते हुए हिस्से में भेजते हैं। 36वीं किताब मक्कारों, उनके लक्षणों
तथा उनके विषय में आदेशों से संबंधित है। इसमें 21 हदीस वाले में। तो एक मिनट, एक ये दूसरी जो पुस्तक है बनावटी मुसलमान, ये सच्चे मोमिनों का हक छीनते बनावटी मुसलमान, एक अराजक चुनौती। लेखक का नाम है रामेश्वर मिश्र पंकज। ये विचार सबसे पहले मेरे दिमाग में उपजा था, इस पर मेरे कई भाषण हुए, उसके बाद इसको पुस्तकाकार दिया और इन्हीं मुनाफिकों के भय से मैं इस किताब में अपना नाम देने से डर, तो ये सिंगल नाम से छपा। तो इसका पहला अध्याय है मुसलमान कौन, मोमिन कौन, और दूसरा अध्याय है हदूद जुर्म या हदूद गुनाह और कपटी मुसलमान। तो पैगंबर साहब कहते हैं कुरान के सूरा 9 आयत 17 और 18 और इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 7 पर ये कोटेशन है, बनावटी ये जो शिर्क गुनाह कर रहे हैं ये सब बनावटी मुसलमान हैं और ऐसे मुसलमानों को मस्जिदों पर कोई हक नहीं है। ये मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कुरान का सूरा 9 आयत संख्या 17 और 18 और ये सब इस कुरान के हिंदी अनुवाद से दिया गया है। ये छपा है मधुर मधुर संदेश संगम से और ये ऑथेंटिक अनुवाद माना जाता है। अनुवाद करने वाले हैं मौलाना मोहम्मद फारूक खान और डॉक्टर मोहम्मद अहमद और छपा है मधुर संदेश संगम, जामिया नगर, नई दिल्ली से। इसी से सारे कोटेशन है। तो कई बार कह देते हैं जी दिया नहीं है, और ये उन्हीं मुसलमानों के द्वारा ट्रांसलेटेड मान्य, उन्हीं के द्वारा पब्लिश्ड मान्य चीज है। तो ये कह रहे हैं सूरा में अल्लाह ताला ने का कार्य नहीं है। मैंने कैटेगरी बताया था, कुरान में 4 कैटेगरी दिया है जिसमें हम लोग केवल 2 जानते हैं, मोमिन और काफिर, और जो 2 और है वो एक है मुनाफिक बनावटी मुसलमान, और ये जो पेजावर के स्वामी जी के पास गए हैं ये सब मुशरिक है, ये भी और ये सब के सब मुशरिक। पता नहीं कितने हमारे हिंदू मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कोई चोरी से, कोई छिप के। मैं बनारस में रहती थी, एक मुसलमान लड़की ऐसा उत्पात मचाई थी और वो कहती थी जी हम तो जब इम्तिहान का दिन होता था तो पापा मुझे ले जाते थे संकट मोचन के मंदिर में। तो ये सब कौन है, ये चौथी कैटेगरी मुशरिक हैं। तो कह रहे हैं ये मुशरिकों का कार्य नहीं है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और उसका प्रबंध करें। जो अल्लाह और उसके आखिरी रसूल पर ईमान लाए, सलात कायम करे, ज़कात दे, केवल यही मस्जिद को आबाद कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। ये मस्जिदों का मुकदमा भी नहीं लड़ सकते। इसके बाद और बहुत से इनके वो हैं। तो जो अल्लाह के अलावा किसी भी देवी देवता से संबंधित पूजा पाठ, उपासना, त्योहार में किसी भी रूप में शेयरिंग करता है, पार्टिसिपेशन करता है, वो मुशरिक है, हराम कर रहा है, गुनाह कर रहा है, सीरियसली पनिशेबल है। अब आप लोग देखते होंगे एक हिमालय कंपनी है,
जो बहुत सारा ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बेचती है, ये हिमालय नाम रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हिमालय नाम रखने से देवात्मा हिमालय के देवता स्वरूप की पूजा होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कपटी मुसलमान हैं, ये सूडो मुसलमान हैं, और ये अपने केवल नफा कमाने के लिए कुरान की बेअदबी करते हैं। कुरान में साफ कहा गया है, कुछ हदूद गुनाह, हदूद जुर्म है। हदूद क्या है, हद से बाहर जा। कैसा हद, जो हद स्वयं अल्लाह ताला ने तय किया है। उन्होंने कहा है कि भाई इसके जो भीतर है वो मोमिन है, और इसके जो बाहर है वो मुशरिक, मुनाफिक और जालिम है। उनका एडजेक्टिव दिया गया है कुरान में, जालिम। तो ये क्या क्या है, हद, हद से बाहर जाना। पहला है कि अगर कोई औरत कहती है, औरत स्त्री नहीं, वुमन नहीं, मैंने अपने भाषण में समझा बताया है, जो किया था वो जो हिजाब या बवाल जम्मू टॉक्स पर ही किया है कि औरत का क्या अर्थ है। खैर, जो औरत कहती है कि मेरे साथ बलात्कार, अगर वो 4 मर्दों की गवाही नहीं लाती, 4 मर्द की गवाही कैसे लाएगी? 4 मर्दों के सामने एक मर्द बलात्कार कर ही नहीं सकता। या तो 4 उस बलात्कार के साथी होंगे, और अगर साथी नहीं है, साथी है तो वो गवाही नहीं देंगे, साथी नहीं है तो उनकी उपस्थिति में बलात्कार हो ही नहीं सकता है। तो उसको 4 गवाह लाना है। अगर 4 मर्द हैं, मर्द नहीं है जी, औरत है, तो 8 औरतों की गवाही लगेगी, और आंखों देखी गवाही लगेगी। तो अगर 8 औरतें वहां खड़ी ही हैं, तो एक मर्द पर तो हावी हो ही जाएंगी, बलात्कार होगा नहीं। या तो वो उस मर्द की, बलात्कार करने वाले मर्द की साथी है, सहयोगी है, तो वो गवाही नहीं देंगी। तो पहला हदूद गुनाह है कि और बलात्कार का अगर अभियोग प्रस्तुत करती है, वाद प्रस्तुत करती है, और 4 मर्द या 8 औरतों की गवाही नहीं लाती है, तो उसको जिना कहें, और जिना कहने के जुर्म में उसको पत्थर से मार मार के खत्म। ये पहला है, उसका सजा मृत्यु दंड है। अब दूसरा जो हदूद गुनाह है, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, शराब है, अफीम है, गांजा है, चाय और कॉफी भी बाद में जब चला तो उसको भी इनके मुल्ला मौलवियों ने नशा ही कहा। तो एनी काइंड ऑफ नशा, क्लोरोफॉर्म जो सुंघा के बेहोश करते हैं, अफीम है, नारकोटिक्स है, गांजा है, भांग है, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज प्रोहिबिटेड। कैसा, केवल खाना नहीं, उसकी खेती करना, उसका व्यापार करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसके ट्रेडिंग में लाना या ले जाना, उसका सप्लाई करना, एनी काइंड ऑफ डीलिंग विद इंटॉक्सिकेशंस हदूद गुनाह है। और इसके लिए इनको मौत का पनिशेबल ऑफेंस है। और ऐसा करने वाले कौन है, मुनाफिक है, बनावटी मुसलमान है, और इनको मस्जिद पर कोई है। अभी अफगानिस्तान वाला मामला आया था, हम सब लोगों ने सुना कि वहां पर साहब वो पॉपी, पॉपी क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, अफीम हम लोग उसको कहते हैं, सब्जी वब्जी में खाते हैं, पोस्ता दाना, खसखस दाना। और अंग्रेजी में पॉपी का फूल बहुत सुंदर होता है, हम लोग फूल के लिए कभी कभी नर्सरी से लाके लगाते हैं। तो इस पॉपी से, इस खसखस और पोस्ता से अफीम बनता है। फिर अफीम से कई प्रकार के और इंटॉक्सिकेशन फर्दर रिफाइनमेंट के साथ बनते हैं। तो ये सारा आईएस वाले, ये अलकायदा वाले, ये हुती वाले, वो सब के सब जो किसी भी प्रकार के इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, जिनको स्टूपिड, एब्सर्ड, हम लोग की तरफ तो एक बड़ी भद्दी सी गाली है ऐसे मीडिया वालों के लिए, वो इनको कट्टर मुसलमान कहते हैं। माने जो हदूद गुनाह कर रहा है, जिसकी सजा मौत है,
उसको ये नालायक कट्टर मुसलमान कहते, जो पनियल से पनियल ऑफेंडर है उसको ये कट्टर मुसलमान कहते। वस्तुतः इस्लामिक स्टेट की धारणा ही रखना कुरान से बेअदबी है। आज का ये विषय नहीं है, इस विषय को मैं एक दिन लूंगी। ये ओसामा बिन लादेन और वो अल बगदादी, अल जवाहरी, एनी नंबर, और ये बगल में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हुए हैं, दुनिया के किसी भी जो अपने को इस्लामिक स्टेट बताता है, इसके सारे के सारे आतंकवादी जो इस्लाम के नाम पर आतंक कर रहे हैं, ये सब हदूद गुनाह करने वाले मुनाफिक हैं। इनका साइड लेके इनके साथ खड़े रहने वाले मुल्ला और मौलाना भी उनके जुर्म, गुनाह और हराम में शामिल है। ये कुरान के अनुसार मैं नहीं, क्योंकि कुरान जहां आ गया वहां किसी का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा। कारण ये कोई भारतीय संविधान नहीं है, ये कोई अमेरिका का संविधान नहीं है, ये कोई मैन मेड नहीं है। कुरान का दावा है दिस इज अल्लाह ऑर्डेन्ड, और यानी गॉड ऑर्डेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द अल्लाह ताला। तो बंदे का कोई औकात नहीं है इसको इंटरप्रेट करने का, क्योंकि बहुत सीधी सरल भाषा में ये आया है। इसमें हेर फेर करने का, जोड़ घटाव करने, ये करने वाले लोग कौन है? सब के सब कन्वर्टेड हैं, मोमिन नहीं है, ट्रू बिलीवर्स नहीं है, ये सब कन्वर्टेड है, सब सनातन धर्म के कन्वर्टेड हैं, सनातन धर्म की फैसिलिटीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और कुरान के नाम पर हर प्रकार का लॉलेसनेस करना चाहते हैं। कुरान में भी आएगा, संदर्भ में बताऊंगी, ये भी कहा गया है कि जिहाद करने पर जो माले गनीमत है, जो लूटपाट है, उसमें एक टुकड़ा भी मुशरिक को और मुनाफिक को नहीं मिलेगा। जिहाद करने का हक भी मुशरिक और मुनाफिक को नहीं है। आपने कभी सुना कि देवबंद, बरेलवी और एक वो जो दिल्ली में पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, कोरोना के समय बहुत आया था उन लोगों का, इन लोगों ने एक बार भी कहा हो कि ये सारे के सारे आतंकवादी मोमिन मुसलमान नहीं हैं? यही कह देते ये मुनाफिक हैं, ये पनिशेबल अंडर कुरान है। मैं इस्लाम नहीं कह रही है, सीधे सीधे कुरान, इस्लाम के नाम पर ये दुनिया का घालमेल मचा दे, लेकिन कुरान के साथ घालमेल करने की औकात इनमें से किसी की नहीं है। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये सब के सब मुनाफिक हैं, पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द अल्लाह as received by the पैगंबर साहब and as collected in a book form in a कुरान। फिर कहा है डकैती करना, संपत्ति छीनना, ये भी हदूद गुनाह है, और अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज का नकल करना। नकल में केवल आदमी नहीं, आपको ध्यान होगा कि पैगंबर साहब ने काबा में 360 मूर्तियां थी, देवियों की थी, देवताओं की थी, तोड़ दिया, और ये कहते हैं कि जी हम बुत परस्त नहीं, बुत फरोश हैं, वी डिस्ट्रॉय इमेजेस। तो केवल मनुष्य की मूर्ति नहीं, मनुष्य का नकल नहीं, पशु भी नहीं, पक्षी भी नहीं, जो कुछ अल्लाह ताला, पेड़ भी नहीं, आम भी नहीं, इमली भी नहीं, केला भी नहीं, घास भी नहीं, चांद भी नहीं, तारा भी नहीं। और ये क्या कहते हैं हमारे झंडे पर, चांद और तारा है। चांद और तारा तुमने बनाया था कि तुम्हारे पिताजी ने बनाया? चांद और तारा तो अल्लाह ताला ने बनाया था ना। तो चांद और तारे को झंडे पर दिखाते हो, पैगंबर साहब के झंडे पर चांद तारा था। ये चांद तारा पारसी जो सनातन धर्मी है, अग्नि पूजक है, वहां का सिंबल है, इजिप्ट का सिंबल है, हमारे भारत में बहुत जगह का
ये जो अपने भगवान शंकर के उस पर रखा हुआ है, शीश पर है अर्धचंद्र, उनका नाम भी है चंद्रधर और कई तरह से नाम है भगवान शंकर। तो ये चांद तारा आपने झंडे पे लगा दिया। ये कौन है? कन्वर्टेड सनातनी धर्म से आए हैं। जो मोहन भागवत जी कहते हैं ना, डीएनए एक है। अभी एक व्हाट्सएप में आया संतरे का फोटो, हरे रंग का संतरा था छीला, तो भीतर मेरी साड़ी के रंग का नारंगी रंग का संतरे की फांक था। उसमें शरारत से लिखा था चमड़ी उतारो तो भीतर सब भगवा है, भीतर सब सनातनी है। तो ये दो का घालमेल करते हैं। ये वो आवारा भेड़े हैं जो कभी एक रेवड़ में जाती है, हाई कोर्ट जाती है, भारतीय संविधान का दुहाई देती है, कभी ये पेजावर के स्वामी जी के पास जाती है और रुपया कमाने के लिए परमिशन मांगती हैं। कभी ये कुरान के नाम पर 3 तलाक की बात, कुरान में 3 तलाक है ही नहीं। ये कभी हिजाब मांगते हैं, कुरान में हिजाब है ही नहीं। ये कभी नहीं कहते हैं कि कुरान के अनुसार हमको सजा दो, हमने ये गुनाह किए हैं। और कुरान कहता है कि मोमिन ने, बिलीवर, मोमिन का अर्थ आप समझ लीजिए बिलीवर, जो कुरान में कहा उसमें विश्वास करने वाला। मोमिन से अगर गुनाह हो जाए तो उसको ये दंड खुद लेना ही पड़ेगा। दंड क्या है? आंख निकाल लो, जीभ काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो। इस औरत है तो नंगा करके जमीन में गाड़ के पत्थर से मारो, आदमी है तो ऐसे ही मारो। वेराइटीज ऑफ इनह्यूमन बारबैरिक पनिशमेंट। लेकिन वो उस समय के अरब के लिए ठीक था, या ठीक था या नहीं था, अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को कहा, हु एम आई टू कमेंट ऑन दैट। तो ये कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं कि हमको कुरान के अनुसार पनिश। ये कभी हाई कोर्ट नहीं जाते हैं कि कुरान के अनुसार हमको फोटो खिंचाने की मनाही है, तो हमारा वोटर कार्ड नहीं बन सकता है, हम वोट नहीं दे सकते हैं। ये कभी हाई कोर्ट नहीं जाते हैं कि हमारा आधार कार्ड नहीं बन सकता है, हमारा फोटो नहीं खींच सकता है, तो हम बैंक में खाता नहीं खोल सकते। बैंक में खाता तो ऐसे भी नहीं खोल सकते। कुरान में ब्याज लेना हदूद गुना है। अब इन नालायकों ने, किन्हों, कौन नालायक? मुनाफिक, मुशरिक, जालिम। मोमिन है कहाँ? मोमिन का तो ये सब हक मार के बैठ गए। पता नहीं भारत में 2 4 10 100 500 5000 10,000 मोमिन भी है कि नहीं है। जहां देखो वही मुशरिक ही मुशरिक है, मुनाफिक ही मुनाफिक है, जालिम ही जालिम है। ये तो इस्लामिक बैंक खोल के बैठ गए और ब्याज को दूसरे नाम से वसूल करें। तो ये कहते हैं कि आकाश नहीं बना सकते हो, नदी नहीं बना सकते हो, पशु पक्षी नहीं बना सकते हो। आपने कभी अल्लाह ताला की कोई फोटो देखी? आप में से किसी ने कभी पैगंबर साहब की कोई फोटो देखी? लेकिन सद्दाम हुसैन की तो लाखों करोड़ों फोटो है। सद्दाम हुसैन ने तो अपना ह्यूमन साइज, लाइफ साइज से बड़ा मूर्ति बनवा रखा है। ओसामा बिन लादेन की लाखों वीडियोस और फोटो है। ये एक भी मियाँ बता दो जो कहता है कि हम कैमरा नहीं फेस करेंगे। और तो और छोड़ो, ये कहते हैं औरंगजेब, औरंगजेब की तस्वीरें भरी पड़ी है, बैठ के अपना चित्र बनवा रहा है। अरे पैगंबर साहब को चित्र नहीं बनवा लेते? इसमें एक आता है हदीस कि आयशा बताती हैं, जो पैगंबर साहब की 17वीं सबसे लाडली, सबसे नन्ही पत्नी थी, वो आयशा जी बताती हैं, आयशा बेगम या आयशा जी बताती हैं कि हमारे यहाँ एक पर्दा टंगा हुआ था, उसमें पक्षियों की तस्वीर की कुछ उकेरा हुआ था वीविंग में। अल्लाह ताला ने कहा कयामत के दिन, पैगंबर साहब ने कहा कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे क्या तुम इसमें रूह फूंक सकती हो? इसको तुरंत हटाओ और जला दो।
और ये क्या करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, चित्रकार। अरे तुम चित्रकार कैसे हो सकते हो भाई, चित्र बनाना मना है और ऊपर से तुम जाके हिंदू देवी देवताओं का चित्र बना रहे हो। ये सब हदूद गुनाह वाले हैं। तो कुरान के तहत इनको तो मार मार के कचूमर निकाल देना चाहिए। लेकिन हिंदुओं की जो नासमझी है वो क्या लेके बवाल किए कि साहब तुमने भद्दी बेहूदी अश्लील चित्र बनाए हमारे देवी देवता, और बहुत सारे कोर्ट केसेस। अरे सीधे बोलना था कि तूने हदूद गुनाह किया और हदूद गुनाह करने के कारण तेरा जो भी उसमें सजा, जो भी पनिशमेंट दिया है वो पनिशमेंट मिलना चाहिए। पूरे आदर श्रद्धा सम्मान के साथ मैं कह रही हूँ, पेजावर के स्वामी जी को कहना चाहिए था, हम तुम्हारे हदूद गुनाह में शरीक नहीं। तुम खुद को मुसलमान कहते हो, कुरान में हो सकता उन्होंने ये कहा भी हो जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ, रिपोर्ट करने वाले को समझ ही ना आया हो शायद। तो ये जो मेरा आज का ये कहना है, व्याख्यान है या वक्तव्य है या कथन है, वो केवल ये है, इन मुनाफिकों की, इन सूडो मुस्लिम की, इन कपटी बनावटी मुस्लिम्स की जितनी भी डिमांड्स है, जिद है, सब नॉन कुरानिक है, नॉन इस्लामिक है, हदूद गुनाह वाली है, शिर्क गुनाह वाली है, ये मुशरिक है, ये बनावटी है। तो इनको इनके तहत ही ये अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये तो तर्क ही लाने की जरूरत नहीं है, या लाना है तो लाए। हिंदू धर्म में तो स्पष्ट विधान है कि कौन सा काम, अगर हम लोग नहाए धोए हुए नहीं है तो हम पूजा पाठ में हाथ नहीं लगाते हैं। और ये तो प्रसाद जो बेच रहे हैं उसमें ये थूकेंगे, थूके बिना तो इनका हलाल नहीं होता है। तो ये थूकेंगे, इन गंदे लोगों को जिनको भारत में सदा म्लेच्छ कहा जाता रहा है, ये एक थाली में 8 खाते हैं। तो भारतीय पदावली में म्लेच्छों का थूका हुआ भगवान को प्रसाद मिल रहा है। ये फूलमाला में नहीं थूक रहे हैं क्या? इनसे फूलमाला खरीद के जगदम्बा को चढ़ेगा, बाबा भोलेनाथ को चढ़ेगा। हिंदू धर्म के हिसाब से तो ये भयंकर अपराध है। लेकिन अभी मैं केवल कुरान के अनुसार विचार कर रहा हूं। फिर हाँ, इसमें ये भी है, वो ना तो मस्जिद में दावा कर सकता है, ना कब्रिस्तान में, और ना मदरसे में दाखिल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के सरकार को, प्रांतीय सरकारों को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस को, सेंट्रल गवर्नेंस को एक ऑर्डिनेंस पास करना है, भाई अगर तुम मोमिन हो तो ही तुम्हारा मदरसे में दाखिला हो। केवल तुम मोमिन हो तभी तुमको कब्रिस्तान में गाड़ा जा सकता है, अन्यथा जलाया जाएगा या वॉट एवर वो नहीं पता मुझे क्या किया। लेकिन कब्रिस्तान में तुमको जगह नहीं मिलेगी। तुम मस्जिद में नहीं जा सकते हो, तुम नमाज नहीं कर सकते हो, तुम हज नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द ऑर्डिनेंस ऑफ, ऑर्डर ऑफ अल्लाह ताला एज गिवन टू पैगंबर साहब। इसी प्रकार जो लोग रंग कर्म करते हैं, अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, गाना और बजाना, अकबर अली खान तो साजिद अली खान, तो आजकल एक वो हिंदू लड़का जो मुसलमान हो गया है, जय हो वाला, जो मध्य प्रदेश में मैं आई हूँ तब से हर बात में जय हो जय हो, उसने जो किया है, हिंदू लड़का था, हिंदू, उसके पिताजी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, शायद उसको मुसलमान बना लिया। तो मुसलमान बनती तुम्हारा गाना बजाना तो बंद जी, तुम गा बजा नहीं सकते हो, तुम नाच नहीं सकते हो। ये सब स्पेसिफिकली डोंट डू, ऐसा अल्लाह ताला का इंस्ट्रक्शन है। अल्लाह के अतिरिक्त
किसी को भी पूज्य कहना शिर्क है। तो क्या ये लोग जो हमारे देवी देवताओं के पूजा पाठ त्योहार, होली जैसा त्योहार भी देवी का त्योहार है, अग्नि देवता का त्योहार है, होली का जो जली प्रहलाद का जो विजय हुआ उससे हमारे, तो कोई भी त्योहार ऐसे नहीं है जिसमें देवी देवता नहीं है। तो क्या ये मुल्ला जो पेजावर के स्वामी जी के पास गए, ये इनको पूज्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उपासना के योग्य मानते हैं, उपासना के योग्य मानते हैं तो कुरान के अनुसार दंडनीय है। इनके पास एक रास्ता है, घर वापसी। घर वापसी कर ले, सनातन सत्य सनातन धर्म में अगर इनको श्रद्धा हो गई हो, जो कि भागवत जी का कहना है, मोहन भागवत जी का, आरएसएस के चीफ का कहना है कि भाई डीएनए एक है। बात तो सही है, डीएनए एक है। कभी इनके पूर्वजों को भयंकर रूप से सता के, मार के, बलात्कार करके, छल के, कश्मीर फाइल्स में तो समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट किया गया। जो नहीं कन्वर्ट किए, उस समय भारत में केंद्र में इनका शासन नहीं था, तो ये जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, बाकी जगहों पर चले गए, नहीं तो कन्वर्ट होने या मर जाने के अलावा इनके पास कोई वो नहीं है। इसी प्रकार जगह जगह ये आप लोग देखेंगे, सड़क के किनारे चबूतरे बने हुए हैं, हरा चादर डाला हुआ है, अगरबत्ती धूप जला हुआ है, ये सब शिर्क है कुरान के अनुसार। आपने एक बार देवबंद या बरेलवी वगैरह क्या क्या इनका है, कहीं से नहीं सुना। ऑल दिस इज नॉन इस्लामिक, नॉट ए सिंगल पिटिशन इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऑल दिस इज नॉन इस्लामिक एंड देयरफॉर शुड गो अवे। और बहुत से कारण है, संविधान में ये है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक संपत्ति, वो सारे तर्क है। लेकिन अभी मैं केवल कुरान के अनुसार बात कर रही हूँ, तो ये सब हटा दिया जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज वायलेशन ऑफ कुरान। मेरे पर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कुरान कह, कुरान एक किताब है, एक कलेक्शन है। वो कलेक्शन सही है गलत है उसको लेके इन लोग में विवाद है, लेकिन है एक सिंगल कलेक्शन अवेलेबल है। जो सिंगल कलेक्शन में ये सब का कंपल्शन है टू हैव फेथ, उसको पढ़ लो भाई, और उसके अनुसार सारा कुछ चलेगा। अब हदीस, रामेश्वर मिश्र पंकज जी बताते हैं, हदीस की 30,000 बाइंडेड वॉल्यूम्स है या किताब है, जिसमें से 6 किताब मान्य है, और एक एक किताब में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 हदीस है। ये किसने किया? ये ज्यादातर काम पारस वालों ने किया, जिसको अब प को फ फारस, और अब ये अपना मूल नाम ले आया आर्याना। तो इंग्लैंड वालों ने जर्मनी वाले झंझट से ए का आई करके ईरान कर दिया। तो ये सारा झमेला पारस वालों का है। पारस वाले जब कन्वर्ट हुए, इन्होंने अरब वालों को जाहिल, बेकार, जंगली, रेगिस्तान में रहने वाला, ऊंट भेड़ बकरी चलाने वाला जानकर इनको रिजेक्ट किया, और कुरान को एक तरफ रखा, और मनमानी व्याख्याएं कर करके मनमानी हदीसों को इकट्ठा कर दिया। और कब इकट्ठा किया? हदीस का मतलब what पैगंबर साहब used to do, say practices of पैगंबर साहब। पैगंबर साहब अल्लाह ताला के पास चले गए, उनके सारे संगी साथी अल्लाह ताला के पास चले गए, उन संगी साथियों के सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अल्लाह ताला के पास चले गए, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जनरेशन ने मनमानी ढंग से कहा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कोई गांधी जी की तरह नेहरू जी ने गांधी वांग्मय तो छपवाया नहीं था। तो अब हम इस, हाँ, इसमें सूरा अल मुनाफिकीन में अल्लाह ने साफ कहा है, ये कुरान से बोल रही है, कुरान में सूरा अल मुनाफिकीन दिया हुआ है, इसमें अल्लाह ने साफ कहा है कि मुनाफिकीन को
अल्लाह कभी माफ नहीं। ये ऐसा नहीं है कि साहब मैंने झूठ बोल दिया या मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं एकादशी का व्रत कर लूं, मैं प्रदोष का व्रत कर लूं, नवरात्रों का व्रत कर लूं, गंगा स्नान कर लूं, तीर्थ दर्शन कर लूं तो प्रायश्चित हो गया। नो, इस पनिशेबल ऑफेंस not to be not to be pardoned by Allah। आदमी की तो औकात क्या है। मोमिन केवल और केवल वही है जो कुरान का पालन करता है और उसके साथ कपटपूर्ण आचरण नहीं करता। अगर कपटपूर्ण आचरण करता है, थोड़ा ये इंटरप्रिटेशन वो इंटरप्रिटेशन, जैसे भारतीय संविधान का दिन भर कांग्रेसियों ने और ये कम्युनिस्टों ने, समाजवादी अपने को कहने वाले दुष्टों ने लगातार किया। अच्छा, दूसरी खास बात है, इस प्रकार का कपटाचार या कपटपूर्ण आचरण या बनावटी आचरण करने वाले का पनिशमेंट अगर स्टेट के द्वारा इंडियन पीनल कोड के तहत होता है, जो वस्तुतः हिंदू दंड संहिता नहीं है, वो वस्तुतः एंग्लो सैंक्शन दंड संहिता है, तो वो पर्याप्त नहीं है। जैसे शराब पी के हुल्लड़ करने के लिए छोटा मोटा कोई दंड है, पर्याप्त नहीं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड में शराब पीना एक मामूली सा मामला है। तो कुरान के अनुसार हदूद गुनाह है, तो पनिशमेंट भी अकॉर्डिंग टू कुरान होगा। अगर अकॉर्डिंग टू कुरान नहीं है तो नॉट फॉरगिवन बाय अल्लाह ताला, वो नरक की सबसे गर्म जगह में धधकता हुआ जाएगा। और जो खास बात मैंने कहा कि जिहाद करने का हक भी केवल मोमिन को है। इस कपटाचारी, मिनट में पेजावर आश्रम, मिनट में 3 तलाक मानना, मिनट में हिजाब की बात करना, एक भी इस्लामिक राइट ये नहीं मानते। और तो और ये क्या करते हैं आजकल, पैगंबर साहब जब रोजा रखते थे 1 महीने का, तो खजूर खा के अपना रोजा खोलते थे। वहां जो अवेलेबल था उसको करते। अब साहब कांग्रेसियों ने दावते इफ्तार, अब तो आया है ये अपने आरएसएस संघ के इंद्रेश जी भी इफ्तार कर रहे, यानी रोजा करके जो तुमने सवाब कमाया, पुण्य तो नहीं कमाया, भारतीय विधान के अनुसार पुण्य नहीं कमाया, तुम्हारे अनुसार जो सवाब कमाया वो इंद्रेश जी भंग कर देंगे। इंद्रेश जी को ये झक क्यों चढ़ा? इंद्रेश जी को झक इसलिए चढ़ा कि उन्होंने राष्ट्रवादी मुस्लिम एक वो बनाया, संगठन बनाया है। अरे राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन है, राष्ट्रवादी है या राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रभक्त हैं या राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर मुसलमान कहते हो तो उसको कुरान तो मान लेने दो भाई। कुरान के तहत रोजा किया है तो कुरान के तहत काफिर इंद्रेश जी, काफिर सोनिया गांधी, काफिर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी एंड यू गो ऑन, मुलायम सिंह, मायावती, सब इफ्तार करा के इनका सवाब खत्म कर दे रहे हैं। और ये मुनाफिक खाने की लालच में काफिरों के पास जाकर खा रहे, खाने का लालच। इसके अलावा हज, हज के लिए साफ कहा है कुरान में, इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल एंड फिजिकली कैपेबल तब तुमको हज करना है। और ये काफिर स्टेट से सब्सिडी लेकर हज कर रहे हैं। सरकार का तो काम ही था कि अगर कोई शबाब होता है तो वो जाए जहन्नुम में, लेकिन तुम्हारा क्या भाई, कभी पेजावर, कभी हाई कोर्ट, कभी अमरनाथ यात्रा करवाओगे, कभी कुंभ में हिंदुओं को नहलवाओगे, केवल थोड़े से नोट के लिए। धिक्कार, त्रिबार धिक्कार। या तो आस्था रखो, मत रखो तो ठीक से रखो,
मैंने तो गांधी जी का 2008 के बाद जब ध्यान आया और जो पढ़ा, बहुत मुझे घबराहट होती है, लेकिन एक बात याद आता है, भाई बनो तो अच्छा मुसलमान बनो, अच्छा मुसलमान मतलब कुरान का पालन करो, बनो तो अच्छा हिंदू बनो, बनो तो अच्छा ईसाई बनो, नहीं तो भाई जहां मन करे वहां चले जाओ, घर वापसी कर लो। तो हाँ, तो ना, अच्छा और कमाल की बात देखिए, ये कहते हैं जी अकबर, क्या नाम था, जलालुद्दीन, और वो सलीम जिसने अपना नाम जहांगीर रख लिया, और खुर्रम जिसको ये मूर्ख शाहजहां बुलाते हैं, और एक जो औरंगजेब है, चार के चार में एक भी हज करने फाइनेंशियली और फिजिकली तो कैपेबल था ना। औरंगजेब तो 70 साल के बाद, 87 साल, 60 के बाद 27 साल दक्षिण में युद्ध करने गया, ऐसा लिखा हुआ है। असलियत कि जाटों ने, राजपूतों ने दिल्ली आगरा से इसको भगा दिया कि निकल नहीं तो तेरा प्राण ले लेंगे, और वहां सब कब्जा हो गया। जाटों का, राजपूतों का डिफेक्टो शासन चला है जब इसको भगा दिया। तो इस 27 साल जाके शिवाजी महाराज के स्वर्गारोहण के बाद पता नहीं किससे किससे लड़ता है, हज करने नहीं जाता है। और ये मीडिया वाले और ये कम्युनिस्ट इसको कट्टर मुसलमान कहते, ये शिरकत करता है, हदूद गुनाह करता है। ये बनारस में जंगमबाड़ी मठ को दान का पट्टा दिया। ये 92 में मार्क्सवादियों ने नहीं कहा होता तो मैं भरोसा ही नहीं। संघ वाले कहते या कोई भी कहते, मुझे पता है संघ वाले झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैं इनको भला आदमी मानती, किसी ने बहका दिया। लोग पढ़ते लिखते जरा कम है और काम भी नहीं है इनका पढ़ना लिखना, ये देश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हिंदुओं का। तो लेकिन कम्युनिस्ट कह रहे जी औरंगजेब ने दिया। अभी मैंने पढ़ा कि वो टीपू, क्या नाम है, मैसूर के राजाओं का मामूली सा नौकर हैदर, और हैदर का बेटा उसका नाम टीपू रखा। आप सोच लीजिए क्या ग्रेड होगा। इसको अखिलेश को भी लोग टीपू टीपू कहते हैं, टीपू का जो अर्थ है नहीं बता। तो इसका भी कहते हैं जी मैसूर के कितने मंदिरों को दान किया, और कितने मंदिरों के वो जो पूजा पाठ उत्सव में नंगे पांव चल के ये जाता था खुले सिर। तो भैया तू तो शिर्क गुनाह कर रहा है ना। और अरे मुनाफिकों, तुम्हारा आइडियल कौन है यार? तुम्हारा आइडियल है टीपू, तुम्हारा आइडियल है औरंगजेब जो हिंदू मंदिरों को दान धर्म करता है, तुम्हारा आइडियल है बाबर जो शराब पी के धुत रहता है, जो हदूद गुनाह है, तुम्हारा आइडियल है सद्दाम हुसैन जो अपनी मूर्ति बनाता है, हदूद गुनाह करता है, तुम्हारा आदर्श है वो उसामा बिन लादेन जो अफीम की खेती से पैसा कमा के मारकाट करता है। उसको जिहाद का हक ही नहीं है इनमें से किसी। तो समय हो गया है, नमस्कार। मेरा सार ये है कहने का कि हिंदुओं को एक, इंडियन स्टेट को दो, और जूरिस्प्रूडेंस को तीन। तीन को ये मोटी मोटी बातें तो पता होना चाहिए भाई कि इस्लाम की कुरानिक लॉ के तहत, इस्लामिक में नहीं कहते, बहुत घालमेल किया है जिन्होंने, मुनाफिकों ने, मुशरिकों ने, बनावटियों ने, कन्वर्टेड ने। सबका सार ये है कि इनकी प्रॉब्लम ये है, कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है, इनको कुरान के अनुसार जीना असंभव है इनके। और पैगंबर साहब के साथ ही इस्लाम का जो होना था हो गया। उसके बाद के जो चार वो क्या कहते हैं, चार खलीफा जो है, उन पर इल्जाम लगता रहा कि साहब उन्होंने इस्लामिक स्टेट का मामला शुरू कर दिया, जबकि कुरान में कहीं भी स्टेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं, न कोई राजा है, न कोई रानी है, न स्वयं को पैगंबर साहब ने कभी राजा वाजा डिक्लेयर किया, सुल्तान वुल्तान डिक्लेयर, राजा रानी स्टेट। ये तो सत्य सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। धर्म दंड के लिए राज्य दंड की आवश्यकता है। धर्म अप्रतिहत निरंतर प्रवाहित रहे,
इसके लिए राजा की आवश्यकता है, राज्य की आवश्यकता है, राजपुरोहित की आवश्यकता है, इंटायर स्टेट अपरेटस की आवश्यकता है। कुरान में तो नहीं, बाइबल में तो नहीं है। तो सार हिंदुओं को सबका नहीं है भाई। एक 25-50 हजार हिंदू जो इन चीजों से में रुचि रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, चर्चा करते हैं, इन हिंदुओं को मोटी बात तो पता होनी चाहिए। भारतीय राज्य को, भारतीय राज्य मतलब दिल्ली वाला भी, बेंगलोर वाला भी जो वहां पर है, लखनऊ वाला भी, पटना वाला भी, इन सबको, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला भी, और हमारे जूरिस्प्रूडेंस को, जुडिशरी को, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और नीचे वाला जो भी लेवल है, तहसील लेवल, वहां से लेके सुप्रीम कोर्ट, ये पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि साहब हिजाब इस्लाम में, कुरान में एसेंशियल नहीं है। अरे ये तो कहा ही नहीं, जो पिटीशन लेके आया उसका लोकस स्टैंडाई नहीं है, क्योंकि वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। लोकस स्टैंडाई, इस्लामिक दावे करने का लोकस स्टैंडाई तो केवल और केवल मोमिन को है, अकॉर्डिंग टू कुरान। इतना समय ही अदालत का ना खरा। पहला चीज देखा जाता है लोकस स्टैंडाई है कि नहीं है, तुम ये दावा कर भी सकते हो या नहीं, या किसी और ने कोई दावा किया है तो जवाब देने का, रेस्पोंडेंट होने का भी तुम्हारा लोकस स्टैंडाई है कि नहीं। तो आज इस नए वर्ष में, इस महिषासुर मर्दिनी के आराधना उत्सव महामांगल्य के इस पवित्र, सुंदर, आनंददायी, उल्लासदायी अवसर पर मैं अपेक्षा करती हूँ कि भारत के 1 लाख हिंदू, 50,000 हिंदू, भारतीय राज्य और राज्य से जुड़े लोग, और जूरिस्प्रूडेंस जो भारतीय राज्य का चौथा अंग है, ये सब, अरे इतना मोटा मोटी इस्लामिक कानून पढ़ तो लो भाई। इतना बड़ा का 2-4 अध्याय पढ़ने में कितना देर लगता है भाई। मैं तो मूलतः अर्थशास्त्री हूँ, उसके नाते यूरोप का अध्ययन किया, और उसके नाते जियो पॉलिटिक्स में। मेरे लिए खिलवाड़ है पढ़ के निशान लगाना। आप लोग की जूरिस्प्रूडेंस का तो काम है। नमस्कार, जय भवानी। आज का तो यही अभिवादन है। बहुत सुंदर दीदी, जय भवानी आपने किया। लेकिन मेरा यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपसे रहेगा कि हम इस्लाम को क्या कहें? धर्म तो हम कह नहीं सकते। जो लोग पंथ कहते हैं तो वो पंथ क्या कह सकते हैं? पंथ ठीक है या उपासना पद्धति ठीक है? राजनीतिक विचारधारा भी मेरे को कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि राजनीति अपने आप में बड़ा सुंदर शब्द मजहब, है। वो स्वयं जी, को, मजहब। वो हम्म। वो स्वयं को मजहब कहते हैं। पंथ हम्म। इसलिए नहीं कह सकते हैं, हिंदू धर्म की कोई एक शाखा न पंथ होगी भाई। ये जी। तो हिंदू धर्म का उच्छेदन का झंडा लेके चल रहे हैं कि हम जी। हिंदू धर्म का उच्छेदन कर देंगे। ईसाइयत एग्जैक्टली। या क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत नहीं, क्रिश्चियनिटी का पोप कह रहा है हम दुनिया से सबका उच्छेदन कर देंगे। कि हम्म। हमारी शाखा थोड़े है भाई। और राजनीति, ना तो राजनीति ना पॉलिटिक्स, हम्म। कुरान का विषय ही नहीं है भाई। कुरान का एग्जैक्ट। विषय होता तो अल्लाह ताला 150 आयत तो भेजते भाई। अल्लाह ताला ने इतनी डिटेलिंग की है, कैसे उठो, कैसे सो, कैसे बैठो, वगैरह वगैरह, कभी चर्चा करेंगे। जी। उन्होंने एक सिंगल आयत नहीं भेजी, न राजा पर, न रानी पर, न राजपुरोहित पर, न राजकोष पर, न राजदंड पर, किसी पर युद्ध पर नहीं। कहते हैं जी पैगंबर साहब लड़े। अगर पैगंबर साहब 500-700 आदमी लेके गए, 500-700 आदमी काट मार आए। हम्म। पैगंबर साहब एक कबीले के मुखिया के रूप में गए और काट मार आए। स्टेट कहाँ से आ गया यार। एग्जैक्टली। 50,000 तो आदमी नहीं थे। पैगंबर हम्म। साहब 10-15 हजार आदमियों से लड़े नहीं। यमन वोमान तो गए नहीं। उनको हत्यारा और पता नहीं क्या 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 खूनी क्या क्या ये लोग बोलते रहे। अरे कुल कितने आदमी थे, कुल कितने आदमी मारे,
5-7 हजार तो आदमी मारे नहीं, ये नक्सली उससे ज्यादा मारे, ये कश्मीर में उससे ज्यादा हिंदू मर गए, तो उनको तो तुम भैया जी कहते हो, इनको काहे हत्यारा फत्यारा कह रहे हो भाई? तो एग्जैक्टली इनको मजा एक बहुत कार्यक्रम इसके मजा। बारे में करेंगे दीदी, एक कार्यक्रम इसके बारे में करेंगे कि कुरान में चूंकि राजनीतिक पॉलिटिकल कोई बात है ही नहीं, राजनीति की कोई बात है ही नहीं, तो ये बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी ये क्या सोच करके सत्ता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते थे, फिर इसका मतलब ये इस्लाम सब का नाम लेकर मुनाफिक, हाँ सारे के सारे मुनाफिक मुशरिक, और इसको और वैसे कहें वॉयलेटर्स ऑफ कुरान, एग्जैक्टली वॉयलेटर्स ऑफ कुरान, इसको मुनाफिक का हिंदी कर दे, अंग्रेजी कर दे, दे आर वॉयलेटर्स, they are using Islam as a cover to hide their real intentions and to avoid any law. It's a एग्जैक्टली plain license for lawlessness, and it's a state duty to suppress it most forcefully. भाई भारतीय संविधान को उठा के देखो ना, वो लॉ एंड ऑर्डर जी की बात कर रहा है। मुझे एक विषय मिल रहा है, पता नहीं क्यों, कि इस्लाम के अस्तित्व में होने का कारण क्या था। इस्लाम जब अस्तित्व में आया 1400 साल पहले, तो उसके आने का कारण क्या था, किस कारण से इस्लाम को लाया गया और क्यों लाया गया। पॉलिटिकल है नहीं, राजनीति है नहीं, धर्म पंथ का कोई मतलब नहीं है, उठने बैठने से रिलेटेड है। तो ये आया क्यों और क्यों आगे बढ़ा, किसने, बहुत ये बड़ा, आज मुझे का लगता है कि एक विषय विषय नहीं, पूरा आज का विषय नहीं एक है दिन ये, पूरा लेकिन विषय आगे इस लेंगे, विषय लेंगे, पूरा विषय लेंगे इसको जब लेंगे केवल एक संदर्भ ग्रंथ कुरान। जी जब गांधी जी पर बात करें तो गांधी जी स्वयं क्या कहते हैं, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं क्या कहता है। ये तो एक हम्म नन्ही सी छोटी सी किताब है, काहे हाय हाय इधर उधर जाना, इसको पढ़ लो, पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है, इससे बाहर नहीं जाना है। इट्स द जी टोटल फ्रेम एंड इट्स अ वेरी थिन बुक। एग्जैक्टली ये चलिए देखिए, इस पुस्तक पर केवल पूरी चर्चा, सेकेंड जी हाँ वर्ल्ड वॉर पर इतनी मोटी किताब है, जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक एस्पेक्ट पर, जी और ये एक बेचारी एस्पेक्ट तो छोटी सी नन्ही सी किताब है। ठीक है। एग्जैक्टली चलिए दीदी, एक विषय पूरा मिला है, और हर कार्यक्रम में मुझे 2-3 विषय मिल ही जाते हैं अक्सर। जब पूरा पूरा लोग सुनने बैठते हैं तो उनको भी 2-3 विषय मिलते होंगे। आप जो दर्शकों को विषय मिलते हैं, अगर ऐसा कुछ लगता है तो उन विषयों को हमारे तक भेजा कीजिए, कि हमें भी पता लगे। हम अकेले क्यों लड़े, थोड़ा आप भी लड़े, थोड़ा हम भी लड़े, जी, और मिलकर के लड़े। और उन जी लोगों से, अपने दर्शकों श्रोताओं से प्रश्न भी मंगाइए ना। हाँ जी, 3 बिल्कुल भाषण बिल्कुल हो गए, कुरान बिल्कुल। की आप बेअदबी अपने जो वाले प्रश्न विषय है पर वो प्रश्न। हमें जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर ईमेल के जरिए भेजेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि ईमेल के फॉर्मेट में वो ज्यादा तरीके से रखे रहते हैं और हमें हमेशा उसको ढूंढने में आसानी मिलती है। लेकिन आपको जो भी सुविधाजनक लगे आप ईमेल पर भेजें, आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भेजें, ट्विटर पर भेजें, यही कमेंट बॉक्स में भेजें, किसी भी तरीके से। लेकिन आपका प्रश्न हमारे तक जाएगा, आएगा, तो वो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी तक जरूर जाएगा। ये बात आप मान करके चलिए। चलिए आज के हम लोग कार्यक्रम में इतना एक ही दीदी एक जी। प्रश्नोत्तर का कर लेंगे, एग्जैक्टली अगर कुरान हमारे से पास में बेअदबी करीबन वाला। 10 एक प्रश्न आ जाते हैं, और तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम उन्हीं प्रश्नोत्तर का किया जाएगा, आपके नाम के साथ में वो हम प्रश्न पूछेंगे। अगर आप चाहेंगे नाम नहीं लो तो नहीं भी लेंगे, ये आपके ऊपर है, लिख करके भेजिएगा। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम आज के दिन हुआ है। एक बार फिर से विक्रम संवत 2079 की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में वो सब कुछ करे जो आप चाहते हैं, और सदाचार से चाहते हैं, सात्विक मन से चाहते हैं। सात्विक मन से नहीं चाहेंगे तो अगर रज और तम है तो छिन्नमस्तिका देवी का नाम तो आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जरा गूगल कीजिए, पता लगेगा। झारखंड, और झारखंड में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर और उसके बारे में और भी बहुत कुछ। प्रणाम दीदी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।